गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिर से लाया हूँ एक बेहतरीन ब्लॉग और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ बेनिफिट्स के बारे में। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आज हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। चलिए तो देखते हैं कि हमें एक्स सर्विसमैन को क्या क्या जो है बेनिफिट्स मिलते हैं। तो बेनिफिट्स की बात करने से पहले आपको अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए कि मुझे और अपने वीडियोस के अंदर क्या क्या सुधार लाना चाहिए। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। आप लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद बना रहेगा तो शायद मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए आगे हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लिस्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सबसे पहले उनको क्या क्या जो है फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो सबसे पहले उनको एक ECHS फैसिलिटीज़ मिलती हैं। सेकंड वन इस कैंटीन यानी कि CSD फैसिलिटी का बेनिफिट उनको है। उसके बाद उनको पेंशन बेनिफिट है। थर्ड यानी फोर्थ वन रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन बेनिफिट स्कीम्स है, बहुत सारी मिलती हैं उनको। डॉटर्स मैरिज स्कीम्स हैं। उसका एजुकेशन चिल्ड्रन प्लान यानी एजुकेशन चिल्ड्रन अलाउंस जो है वो मिलता है। एडमिशन इनटू MBBS एंड BDS। और उसके बाद ट्रैवल कंसेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एंड सैनिक गेस्ट हाउस है जो उसके लिए। और एंड डिफेंस सैलरी पैकेज के अंदर बेनिफिट्स हैं। रीसेटलमेंट के बेनिफिट्स हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। डिफेंस पर्सनल जब रिटायर होता है तो उसका जो है डिपेंडेंट का जो है ECHS कार्ड बनाया जाता है। यानी कि ECHS कार्ड का मतलब है एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। ECHS से यही जो है इसका जो फुल फॉर्म है जो मैंने आपको बताया वो है। जो सुविधा के द्वारा क्या करते हैं जो एक्स सर्विसमैन और ECHS जो एक्स सर्विसमैन और उनका परिवार का जो है ट्रीटमेंट जो है मिलिट्री हॉस्पिटल में ECHS पॉलीक्लिनिक तथा ECHS एम्पेलेंट हॉस्पिटल में मुफ्त में करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें रिटायर होते समय एक कंट्रीब्यूशन फ़ीस है वो एक जमा करनी पड़ती है। और वो कंट्रीब्यूशन जो फ़ीस होती है वो 30,000 या के अराउंड होती है। लेकिन अभी शायद इस वाले में अमेंडमेंट हो गया, वो बढ़ गई है थोड़ी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक वो 68,000 के अराउंड हो गई है अब जो भी 2021 के बाद जो भी पेंशन जाएगी। ECHS की सुविधा एक्स सर्विसमैन के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। सेकंड वन में आ जाते हैं CSD कैंटीन बेनिफिट। यानी कि CSD कैंटीन जो सर्विंग सोल्जर की तरह ही एक्स सर्विसमैन को भी जीवन भर के लिए क्या है कैंटीन CSD कैंटीन की सुविधा दी जाती है। CSD कैंटीन में एक्स सर्विसमैन प्रति महीने 8,000 रुपये तक की ग्रोसरी जो है खरीद सकता है। इसके अतिरिक्त 4 बोतल लिक्वर भी प्रति महीने वो CSD से ले सकता है। CSD कैंटीन में घरेलू सामान मार्केट की बजाय काफ़ी सस्ता मिलता है। इसके अलावा CSD कैंटीन से आप 2 व्हीलर के साथ एक कार भी खरीद सकते हैं, एक ऑन सर्विस और एक सर्विस के बाद। और 2 व्हीलर तथा कार खरीदने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जिसे आपको पूरा करना अनिवार्य होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम पेंशन के ऊपर। जब भी एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स की बात कर रहे होते हैं तो पेंशन का जो जिक्र होना बहुत ही अत्यंत ज़रूरी हो जाता है। सरकारी नौकरियों में केवल डिफेंस फोर्स है वो एक ऐसी जॉब है जिसके ऊपर रिटायर होने के पश्चात जो पेंशन ही मिलती है। एक्स सर्विसमैन रैंक तथा सर्विस के ऊपर जो निर्भर करते हैं। यदि आप भारतीय सेना से रिटायर होते हैं तथा अपनी पेंशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप क्या डिफेंस फोर्स पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का डिफेंस फोर्स पेंशन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप अपनी पेंशन का पता कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को फैमिली पेंशन भी मिलती है। इसके अलावा लड़ाई के दौरान अयोग्य एक्स सर्विसमैन की जो पेंशन के साथ जो डिसेबिलिटी की पेंशन भी मिलती है। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट के ऊपर, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। भारतीय सेना से जब भी कोई जवान रिटायर होता है तो उसकी आयु लगभग 35 से 45 के बीच होती है। तो उस वक्त उसे नौकरी की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने जो रिटायर जवानों के लिए कुछ नौकरियों में कुछ प्रतिशत रिजर्वेशन देती है ताकि एक्स सर्विसमैन बेरोजगार ना रहे। एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन की जो डिटेल्स हैं वो ऐसे होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर होती हैं। ग्रुप C के अंदर होता है जिसमें 10% जो वैकेंसी उनको एक्स सर्विसमैन कोटा दी जाती है। ग्रुप B के अंदर उनको 20% वैकेंसी दी जाती है। ग्रुप C के अंदर उनको 14.5% वैकेंसी दी जाती है। और ग्रुप D के अंदर यानी बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक उनके अंदर उसको 24.5% का जो पोस्ट वो दी जाती है उनको।
उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए है, उसमें उसके अंदर अप टू पोस्ट जो असिस्टेंट कमांडेंट तक और 10% का टोटल पोस्ट दिया जाता है। उसके बाद सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग के ग्रुप सी के अंदर उनको 14.5% की वैकेंसी दी जाती है। उसका सेक्टर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं उसमें ग्रुप डी के अंदर उनको 24.5% की जो पोस्ट के ऊपर उनको वैकेंसीज दी जाती है। जो सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन का जो महत्वपूर्ण एक कोटा होता है वो एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिशियल होता है। एक्स सर्विसमैन के जो बेनिफिट स्कीम्स हैं वो हम अब आगे देखेंगे। एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिट स्कीम्स क्या क्या हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर स्कीम चलाई जाती हैं। एक्स सर्विसमैन बेनिफिट का फ़ायदा सभी रिटायर जो पर्सन है वो उठाते हैं, परंतु जानकारी के अभाव के कारण वेलफेयर स्कीम का फ़ायदा कभी कभी क्या एक्स सर्विसमैन जो नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं हो पाती वहाँ पर क्या स्कीम चल रही है क्या नहीं। तो कुछ महत्वपूर्ण एक्स सर्विसमैन का इस बेनिफिट का स्कीम का क्या है नीचे जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट बेनिफिट स्कीम क्या है, डॉटर मैरिज स्कीम जो है। डॉटर मैरिज स्कीम है केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा यह स्कीम हवलदार और तथा नेवी के और एयरफोर्स के समकक्ष रैंक तक की है, जिसमें एक्स सर्विसमैन को अपनी लड़की की शादी के लिए 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत एक्स सर्विसमैन केवल 2 लड़कियों की शादी की राशि जो है प्राप्त कर सकता है। ये राशि केवल वो एक्स सर्विसमैन प्राप्त कर सकते हैं जिनकी लड़की की शादी 1 अप्रैल 2016 के बाद की गई है। इस स्कीम के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। तो डॉटर मैरिज स्कीम से संबंधित पूरी जितनी भी जानकारी आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ये स्कीम भी केवल हवलदार जो है, हवलदार और पेटी अफसर और सर्जेंट रैंक जो होते हैं उन रिटायर पोस्ट डिफेंस पर्सन के लिए होती है, जिसमें एक्स सर्विसमैन अपने बच्चों के लिए 1,000 रुपये महीना चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को क्लेम कर सकते हैं। रिटायर्ड डिफेंस पर्सन सीए का क्लेम एक क्लास कक्षा 1 से कक्षा 12 तक क्लेम कर सकते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन क्लेम जो होता है वो करने के लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन तथा एप्लीकेशन एकेडमिक सेशन खत्म होने के पश्चात जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड में भेजा जाता है। तो सीए क्लेम करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी शर्तें हैं, डॉक्यूमेंट्स है, वो कंप्लीट प्रोसीजर आपको वहाँ पर करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट एडमिशन इनटू एमबीबीएस एंड बीडीएस। एमबीबीएस एंड बीडीएस में प्रत्येक वर्ष लगभग 20 सीट जो है एमबीबीएस में और 1 से 3 सीट क्या है बीडीएस में सैनिक जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड डिफेंस पेंशन फैमिली और तथा उनके वार्ड के लिए क्या आरक्षित रखी जाती है। हालांकि एक्स सर्विसमैन के बच्चे इन सीटों पर आरक्षण नहीं ले पाते, क्योंकि ये सीट क्या होती है प्रायोरिटी के आधार पर आवंटित की जाती है। प्रायोरिटी के लिए आपको मैं कुछ सीटें की है वो बता देता हूँ आपको मैं। वो क्या है, फर्स्टली क्या है, बीडीओज ऑब्लिक वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, वार्ड ऑफ डिसेबल इन एक्शन एंड बोर्ड आउट फ्रॉम सर्विस। उसके बाद बीडोज ऑब्लिक वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डेड वाइल इन सर्विस विद डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। वार्ड ऑफ डिफेंस वार्ड ऑफ डिसेबल इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विद डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र, सेना, नायुसेना, वायुसेना मेडल एंड मेंशन इन डिस्पैचेस। वार्ड्स ऑफ एक्स सर्विसमैन, वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल। इसके अतिरिक्त जो है 6 आईआईटी में 2-2 सीट जो है एक्स सर्विसमैन के लिए डिपेंडेंट का जो है फ़ायदा मिलता है। प्रत्येक आईआईटी में 2-2 सीट मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए जो लड़ाई में शहीद हुए हैं या परमानेंटली डिसेबल हैं उनके डिपेंडेंट को बेनिफिट मिलता है। इस सीट पर आप अपने चाइल्ड को के लिए आपको स्ट्रिंग मिल जाती है, परंतु इसके लिए उन्हें जी यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम जो पास करना अनिवार्य होता है। उसका ट्रैवल कंसेशन फॉर एक्स सर्विसमैन है, जिसमें कि महत्वपूर्ण जो है वेलफेयर ये भी है कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सन और डिपेंडेंट को लगभग सभी प्राइवेट एयर ट्रैवल कंपनियां बेस पे 50% कंसेशन देती हैं, जबकि गैलेंट्री अवार्ड्स विनर सैनिकों को एयर ट्रैवल में 75% की छूट मिलती है। गैलेंट्री अवार्ड्स विनर डिफेंस पर्सन को इंडियन रेलवे को AC1 तथा AC2 क्लास में एक सहयात्री के साथ ट्रैवल बिल्कुल फ्री है, तथा बार वीडियोज़ के लिए AC2 में 75% की छूट मिल जाती है।
उसके बाद एक आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है सैनिक गेस्ट हाउस। एक्स सर्विसमैन के लगभग देश के हर कोने हर शहर में जो है सैनिक गेस्ट हाउस बनाए गए हैं, जो कि रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल जब भी किसी दूसरी सिटी में जाते हैं या कहीं मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो गेस्ट हाउस में रूम बुक करा के आराम से वहाँ पर रुक सकते हैं। सैनिक आराम गृह में किराया भी बहुत कम होता है और अच्छा अकोमोडेशन भी काफ़ी अच्छा होता है। सभी सैनिक गेस्ट हाउस की जो लिस्ट और कॉन्टैक्ट नंबर आप साइट के ऊपर देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डिफेंस सैलरी पैकेज फॉर एक्स सर्विसमैन बेनिफिट्स के लिए। सर्विंग सोल्जर की तरह एक्स सर्विसमैन को भी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट्स के लिए बेनिफिट मिलते हैं। इसके लिए जो है रिटायर्ड पेंशन ने अपना जो होता है पेंशन अकाउंट डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट कराना नहीं किया है, तो उसको जल्दी ही आप डीएसपी में अकाउंट में कन्वर्ट करवा लेना बहुत ज़रूरी है। एक्स सर्विसमैन को अपना जो डीएसपी अकाउंट को में एक्सप्रेस लोन, ओवरड्राफ्ट तथा इंश्योरेंस की सुविधा नहीं मिलती। उसके बाद होता है आपके पास रीसेटलमेंट बेनिफिट्स होता है, जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट रिटायरमेंट होने के बाद डिफेंस पर्सनल को सिविल में सेटलमेंट की सुविधा प्रदान की जाती है, जो डीजीआर रिटायरमेंट से पहले रीसेटलमेंट कोर्स करवाता है। सिक्योरिटी एजेंसी लाइसेंस प्राप्त एक्स सर्विसमैन को रजिस्टर कर सिक्योरिटी गार्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करता है। सिक्योरिटी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों में जॉब ऑफर करता है। मदर डेयरी मिल्क और बेस बूथ आवंटन में मदद करता है। एक्स सर्विसमैन बेनिफिट के लिए भारतीय सरकार द्वारा अनेक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की गई हैं, जैसे ECHS, केंद्रीय सैनिक बोर्ड, डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर इत्यादि। ये संस्थाएं भूतपूर्व सैनिकों के लिए अनेक वेलफेयर स्कीम चलाती हैं, परंतु जानकारी के अभाव में जो एक्स सर्विसमैन इनका जो बेनिफिट्स होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए जो मेरा ब्लॉग्स था एक्स सर्विसमैन के लिए इतना ही था कि उनको क्या क्या आज इस जो जानकारी है उनको होनी चाहिए आज की डेट में। जो वो लोग उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको उन चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता है। तो आज का मेरा जो ब्लॉग था एक्स सर्विसमैन के लिए था कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या क्या उनको फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल उनको पक्का करना चाहिए। उनको ये चीज़ें पक्का ही इंश्योर करना चाहिए, उनको इस चीज़ के बारे में पक्का ही मालूम होना चाहिए। और आप लोग मुझे बताते रहिए मेरे वीडियोस आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।